हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। ये लगभग मैं 85 क्वेश्चन में कवर करा चुका हूं, ठीक है जी। ये साथ ही साथ ये जो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आएगा, प्रयोगशाला, हॉस्टल वार्डन, सीजी पुलिस, ठीक है, टीचर भर्ती होगा, शिक्षाकर्मी भर्ती, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम आने वाली है पीएससी वगैरह, फिर उसके भी लिए भी काम आएगा। इसका मतलब छत्तीसगढ़ से मानिए धन हर एग्ज़ाम में काम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन 85 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। यहाँ से 86 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन के साथ कि यहाँ से जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन से कभी जो है कलचुरी वंश की जो है राजधानी नहीं रही है? तो माड़, रतनपुर, खल्लारी या कोसंगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें से जो है बोला जा रहा है कलचुरी वंश की राजधानी कभी नहीं रही है, उसको बताना है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खल्लारी, याद रखिएगा। तो खल्लारी जो है कभी जो है कलचुरी वंश की राजधानी नहीं रही। बाकी तो माड़, रतनपुर, कोसंगा, ठीक है, ये जो है कलचुरी वंश की राजधानी है, इसको बनाया गया था। अलग अलग शासक ने अलग अलग ने अपनी राजधानी भी बनाया है। पूरा डिटेल के साथ ये जो है पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था? जाजलदेव प्रथम ने, रत्नदेव प्रथम ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने या जाजलदेव द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम, ठीक है जी। ये कलचुरी वंश के जो है शासक थे, ठीक है। इसी शासक ने बस्तर के जो नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को इन्होंने जो है पराजित कर दिया था। तो इसका जो है जाजलदेव प्रथम, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में पढ़ेंगे तो कलचुरी वंश के जो शक्तिशाली जो शासक, बहुत ही शक्तिशाली शासक था आपका जाजलदेव प्रथम, ठीक है। इन्होंने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करते हुए उसकी जो राजधानी को जो है तहस नहस कर दिया था, मतलब जो है नष्ट कर दिया था, ठीक है जी। तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशलाधिपति, याद रखिए कौन से जो शासक है कलचुरी वंश के जिन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या आपका पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम, याद रखिएगा। तो पृथ्वीदेव प्रथम इन्होंने, ठीक है, रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक थे। इन्होंने जो है सकल कौशलाधिपति के जो है उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे रतनपुर कलचुरी वंश के जो शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम, इन्होंने सकल कौशलाधिपति, मेंस में आया हुआ है सकल कौशलाधिपति कौन से शासक ने उपाधि धारण की है? तो पृथ्वीदेव प्रथम, याद रखिएगा, उपाधि धारण की। और इन्होंने अमोदा ताम्रपत्र, ठीक है, जो अभिलेख इनके बारे में पता चलता है, लगभग 21,000 गाँव के जो है स्वामी इसमें जो है बताया गया। ये जो अमोदा ताम्रपत्र में किसकी जानकारी मिलती है इस अभिलेख में? तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन है, कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? राजा अमोल सिंह, राजा सत्यप्रकाश, राजा जयप्रकाश, राजा धारमल शाह, ठीक है। तो कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? ये जो है राजा धारमल शाह थे। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी जो है सत्ता स्थापित की थी? 995 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1010 ईस्वी या 1015 ईस्वी। मान के चलिए आपका 10वीं शताब्दी, ठीक है, 10वीं शताब्दी। तो ये जो लगभग 995 ईस्वी में जो है कलचुरियों ने इस राज्य में जो अपनी सत्ता स्थापित की, कि अपना जो शासन जो है यहाँ पे स्थापित किया था। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो 10वीं शताब्दी में अर्थात 995 ईस्वी के आसपास कलचुरियों ने एक शाखा स्थापित की, जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र अपने जो है शासन यहाँ पे जो इन्होंने स्थापित की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन है, तो माड़ में, ठीक है, तो माड़ में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? मतलब जो है तो माड़ में जो है यहाँ से जो है तो माड़ से कौन से शासक है जो अंतिम शासक है जिन्होंने कलचुरी वंश में शासक किया था, ठीक है। यहाँ पे कलचुरी वंश में शासन किया था पृथ्वीदेव प्रथम, कमल राज, रत्नराज प्रथम या आपके कलिंग राज। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नराज प्रथम। इन्होंने, ठीक है, एक अंतिम जो है कलचुरी वंश के शासक हैं, इन्होंने तो माड़ से इन्होंने शासन किया था रत्नराज प्रथम के द्वारा, ठीक है। तो माड़ के शासन करने वाले जो अंतिम कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम था, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, तो ये आपके जो है रत्नराज, ये आपका रत्नदेव प्रथम रहेगा, ठीक है। तो माड़ से बोला यही अकेला इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है जी। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपका रत्नदेव प्रथम है, ठीक है। इन्होंने जो है
तुमाड़ को अपनी जो है फर्स्ट टाइम ये जो शासक थे इन्होंने जो है राजधानी बनाया था, ठीक है। और इन्होंने जो है अंतिम कलचुरी वंश के शासक इन्होंने रतनपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। लगभग 1050 ईस्वी में इन्होंने जो इस नगर की स्थापना की उसे अपनी राजधानी भी इन्होंने बताई थी। तो रत्न ये जो है रत्न जो है अद्वैत प्रथम रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे एक टाइपिंग और मिस्टेक है, ये आपके अंतिम कलचुरी शासक नहीं है, ठीक है। अंतिम कलचुरी शासक नहीं थे, इसको भी नोट डाउन करके टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि जो गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है? तारे के हयवंशी, खूब तमाशा, या आपका रतनपुर महामात्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खूब तमाशा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो कलचुरी वंश के जो शासक राज सिंह के जो उनके दरबारी के जो कवि थे गोपाल मिश्र, ठीक है, ये जो है ये जाने माने कवि थे। इनसे क्वेश्चन भी पूछा कि इनके जो रचना कौन सी की है, तो खूब तमाशा इनको जो है इन्होंने की है। कौन सी ग्रंथ की रचना की है? खूब तमाशा इन्होंने किया था। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो इन्होंने लगभग 1689 में, ठीक है, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी खूब तमाशा का, ठीक है, गोपाल मिश्र जी द्वारा। अगला क्वेश्चन 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपनी जो है सत्ता स्थापित की थी? तुमाड़, रतनपुर, खल्लारी, या रायपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तुमाड़, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जो है कलचुरी वंश के जो है सर्वप्रथम इस राज्य में जो अपनी सत्ता स्थापित की तुमाड़ को, ठीक। तो कलचुरी वंश के जितने भी मतलब प्रथम यहाँ पे जो शासन करने की बात बढ़, ठीक है। तो कलिंग राज याद रखिएगा, कलचुरियों के जो है सर्वप्रथम शासक है, इन्होंने अपनी जो सत्ता जो है राजधानी तुमाड़ को इन्होंने बनाई गई थी, ठीक। तो यहाँ पे देखें कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को जो इन्होंने स्थापित किया और तुमाड़ को अपनी राजधानी प्रारंभिक राजधानी इन्होंने बनाई थी, ठीक। जैसा कभी मैंने बताया। 94 क्वेश्चन है, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद, ठीक है, कलचुरी वंश जैसे समाप्त होती है उसके बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन थे? भास्कर पंत, रघुजी भोसला, बिंबाजी भोसला, या केशव राव दिनकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबाजी भोसला, ठीक। कलचुरी वंश समाप्त जो है मराठाओं ने यहाँ पे की थी, ठीक है। इसके बाद जो है इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन बना था? ये बिंबाजी भोसला था कि इन्होंने मराठा जो है शासक थे, इन्होंने जो है स्थापित किया था कलचुरी वंश को जो है समाप्ति के बाद, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो है प्रथम मराठा शासक जो है इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कलचुरियों की जो प्रथम राजधानी निम्नलिखित कौन सी थी? रतनपुर, पाली, खल्लारी, या तुमाड़? तो ये जो प्रथम राजधानी कलचुरियों के जो है तुमाड़ को बनाया गया था, ठीक है जी। डी ऑप्शन जो अभी इसके बारे में बताया गया है तुमाड़, इसका जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य की संत परंपरा में निम्न में से कौन सा जो पंथ नहीं आता है? बैरागी पंथ, रामनमिया, कबीरहा, या वारकरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारकरी, ये जो है संत परंपरा में जो है पंथ नहीं आता है, ठीक है। बैरागी पंथ, रामनमिया, कबीरहा ऐसा करके जो आती है, बाकी वारकरी ये जो है डी ऑप्शन जो ये पंथ नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी वंश के किस शासक ने बस्तर के जो शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया एवं अपने राज्य को विस्तार किया था? जाजालदेव प्रथम, जाजालदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, या पृथ्वीदेव द्वितीय? तो इसका आंसर जो हो जाएगा जाजालदेव प्रथम, ठीक। कलचुरी वंश के शासक थे, इन्होंने इस शासक ने बस्तर के शासक जो सोमेश्वर देव को पराजित किया और अपने राज्य के इन्होंने विस्तार किया था, ठीक है जी। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, और बहुत शक्तिशाली शासक भी। तो यहाँ पे देखेंगे कलचुरी वंश के जो शासक जाजालदेव प्रथम ने छिंदक नागवंश जो शासक थे सोमेश्वर देव को आक्रमण किया, उसे पराजित कर उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, और अपने जो साम्राज्य के उन्होंने विस्तार किया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कलचुरी शाखा के जो राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रतनपुर, तुमाड़, मणिपुर, सिरपुर, या घरघोड़ापुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुमाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो तुमाड़ इसका जो है करेक्ट आंसर, ये प्रथम राजधानी थे, कलिंग राज के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो कलिंग राज ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की तथा तुमाड़ को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुमाड़ राजधानी से शासन किया है? लक्ष्मण राज, कलिंग राज, कमल राज, रत्न राज? सही उत्तर को जो है यहाँ पे चुनाव करना है। यहाँ पे A B C D ऐसा करके दिए है, तो तुमाड़ से कौन से शासक ने अपना जो है राजधानी बनाया था, शासन किए हैं? तो कलचुरी वंश के शासकों ने तुमाड़ राजधानी शासन किया था। आपके कलिंग राज,
कमल राज और रत्न राज। ठीक है, ये जो कलिंग राज, कमल राज और केकेआर मतलब जो है कलिंग राज, कमल राज, रत्न राज, इन तीनों ने जो है कलचुरी वंश में शासकों ने तुम्बाड़ को जो है अपनी जो है राजधानी मतलब यहाँ से शासन किए थे। तो कलिंग राज ने 10वीं शताब्दी के लगभग कलचुरी वंश की स्थापना की तथा तुम्बाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था इन्होंने, जैसे बताया। इसके पश्चात कमल राज फिर रत्नदेव प्रथम ने यहाँ जो है शासन किया। रत्नदेव प्रथम ने अपने नाम के एक नए नगर रतनपुर बसाते हुए जो है अपनी उसने राजधानी भी इन्होंने बनाई गई थी। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है, कंप्लीट 100 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के कौन से शाखा रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? महाराज कुमार राजा, महाराजाधिराज, महासामंत या आपका महामात्य कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराज कुमार राजा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कलचुरी प्रशासन के रायपुर शाखा के जो शासक को, ठीक है, जो है किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो महाराज कुमार राजा के नाम से इसको जो है संबोधित किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे अगर, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को महाराज कुमार राजा से जो है संबोधित किया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। लगभग 100 MCQ यहाँ पे हो गए। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे बने रहिएगा। ठीक है जी, जो भी एग्ज़ाम होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं है एक एग्ज़ाम के लिए आएगा। छत्तीसगढ़ के जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आप CG पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचर भर्ती हो, चाहे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर, आज शायद प्रयोगशाला की एग्ज़ाम था। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है आप आई थिंक आपका जो एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम है जो आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से मान्यता चाहे कोई भी PSC प्री हो, मेंस हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।